हेलो। डे टू डे लाइफ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है पैर पैर पे। उसका नाम है डर। जी हाँ, डर, फियर, फोबिया। तो डर कई प्रकार के होते हैं। डर नोन चीज का भी हो सकता है, अननोन चीज का भी हो सकता है। तो डर से बाहर कैसे निकलें, डर को कैसे हम डील करें, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो कुछ तो डर ऐसे होते हैं कि जैसे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे लॉस ना हो जाए बिजनेस में, मैं कहीं सक्सेसफुल ना हो पाया, अगर मैं फेल हो गया तो डर टू फेल है ना, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, सफल ना हो जाऊं इसमें। तो इसके इस वजह से हम लोग कुछ कार्य कर नहीं पाते, मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में, जैसे एकदम रिलैक्स नहीं हो पाते, खुश नहीं हो पाते डर की वजह से। आपको सबको पता है कि जब चिंता होती है तो क्या होता है। चिंता से क्या होता है, फिर सैडनेस आती है और मूड खराब होता है, उसमें डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं डर से, राइट। घबराहट में आ जाते हैं, उनका मनोबल एकदम गिर जाता है, सेल्फ एस्टीम गिर जाती है, उनकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है डर से। तो डर कई तरह का होता है। अननोन भी डर होते हैं कि डर लग रहा है लेकिन पता नहीं किस बात का लग रहा है, ऐसे भी डर होते हैं। अंधेरे से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, फोबियाज हो जाने, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप का है। तो हमें क्या करना है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत कि डर क्या है, डर की किस्में कितनी है, ये नहीं। बस डर सबको लगता है, सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि डर क्या है। तो डर से निजात कैसे पाएं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो डर को जब देखते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में बहुत फेमस है हनुमान चालीसा। जी, हनुमान चालीसा आपको सबको पता है कि हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया जाता है। अक्सर लोग जब डरते हैं, घबराते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मैंने तो खैर पूरी नहीं पढ़ी, एक दो बार सुना है मंदिरों में। उसमें यही है कि हनुमान जी के गुण गायन किए गए हैं हनुमान चालीसा में, कि हनुमान जी आप तो बहुत बलवान हैं, आप डरते नहीं हैं, आप निडर हैं, आप ये हैं। तो वो गुण जब हम बोलते हैं हमारे में आने लग जाते हैं। तो यहाँ भी हम आप कुछ ऐसे की वर्ड लिख सकते हैं जो डर के ऑपोजिट हैं। डर का ऑपोजिट क्या होगा, जिसको डर ना लगे, भय रहित, है ना, जिसको भय ना लगे। तो उसको क्या बोलेंगे, भय को फियरलेस, राइट। फियरलेस, ब्रेव, बहादुर हैं आप, निश्चिंत हैं, आराम से रहने वाले हैं। तो डर का ऑपोजिट अगर आपने की वर्ड लिख लिया, उन शब्दों का अगर मनन करेंगे तो डर भाग जाएगा। तो ऐसे बहुत से आपको श्लोक डर के मिल जाएंगे, बहुत से आपको स्लोगन मिल जाएंगे, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान गुरुबानी का रखते हैं तो गुरुबानी भी यही कहती है कि निर्भव जपै सगल भव मिटै। निर्भव, जिसको जिसको कोई डर नहीं है, परमात्मा को कोई डर नहीं है। डर तो दूसरे से लगता है, लेकिन परमात्मा तो हम सब में एक ही है, वाइटल फोर्स तो एक ही है ना। तो एक आपको अपने आप से थोड़ी डर लगेगा। तो अगर राजा ही राजा, सब जगह राजा ही राजा है, तो राजा क्यों डरेगा भाई, किसी दूसरे से डरेगा ना। तो भगवान एक ही है। निर्भव जपै, उसका जाप करने से सगल भव मिटै। तो पूरे तमाम तरह के जो डर होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो अभी आपने क्या लिख लेना है, शांत, प्रसन्न, खुश, संतुष्ट। तो ऐसे शब्द आपने अपने जर्नल में, अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में, जैसे हम पहले बोलते आए हैं वीडियोस में, उसमें लिखने हैं। उनका चिंतन करना है, उनका मनन करना है, खेलना है उनके साथ। तो डर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। खास करके कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, मन में ला सकते हैं। लेकिन रात को सोने के टाइम ये इट एक्ट्स बेस्ट। सोने के टाइम जो ये काम करते हैं, लिखे हुए शब्द, मन में डाले हुए, अवचेतन मन में डाली हुई जो सामग्री होती है, वो रात को सोते वक्त ट्रमेंडस इफेक्ट होता है, इसका बहुत अच्छा असर करती है। और तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात गुरबानी की करेंगे। तो गुरबानी के आदर सत्कार को, इज्जत को ध्यान में रखते हुए, उसके रिगार्ड को ध्यान में रखते हुए, कुछ जैसे मुझे सज्जनों ने, कुछ मित्रों ने ऐसा सजेस्ट किया हुआ है, मैं खुद भी मानता हूं कि हमें सर ढक लेना चाहिए गुरबानी के अदब सत्कार के लिए। तो मैं ये यहाँ पर एक पटका बांध लेता हूँ सर पे। हम गुरबानी की बात करने वाले हैं, गुरबानी से बहुत अच्छी लाइन मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। खैर, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष या प्रीचर तो हूँ नहीं। तो बस विनती है, थोड़ी बहुत जो मैंने गुरबानी ग्रहण की है, पढ़ी है, तो उसमें से है एक डर के बारे में।
जैसे पहली लाइन आप लिख सकते हैं कि गुरबानी गाने से, या जो निडर है, निडर कौन है? भगवान है। तो गुरबानी के अंदर क्या है? सुमरन करने के ऊपर जोर दिया है। सुमरन किसका किया जाता है? सुमरन भगवान का किया जाता है, ताकि भगवान की क्वालिटीज, भगवान के गुण हमारे में आ जाएं। गुण क्या है? गुणी समावनिया। तो गुणों को बोलकर, तो गुणी जिसके वो गुण हैं उसके जैसे बन जाएं। तो निर्भव जपै सगल भव मिटै, ये आपने पढ़ना है तो कहीं पढ़ सकते हैं, लिखना है इसको लिख सकते हैं अभी। निर्भव जपै, निर्भव का जाप करने से सगल भव, सभी तरह के भय दूर हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा आप है, एक और लाइन है गुरबानी की, प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। देखिए, प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। मतलब अब मैं प्रभु की शरण में आ गया हूं, मेरे सभी प्रकार के डर उतर गए हैं, निकल गए हैं, दूर हो गए हैं। दुख बिन से सुख पाया, दुख भी भाग गए हैं, अब मैंने सुखों को पा लिया है। देखो, प्रेजेंट में है गुरबानी। प्रेजेंट में हम बात कर रहे थे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि आपने प्रेजेंट में लिखना है, तो ये भी सब प्रेजेंट में है। दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक के एक ही नेते। ये तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। गुरबानी बहुत ग्रेट है, अथाह समुद्र है गुरबानी का, तो बहुत विशाल है। तो आपने क्या करना है कि भय रहित हो जाना है। तो अपने कीवर्ड्स में भी डर नहीं लिखना। आपने डर का जो ऑपोजिट है आप वो लिखिए। आप लिखिए साहसी, आप लिखिए निश्चिंत, जिसको चिंता नहीं, ऐसे शब्द आप लिखिए। 4-5 भी अगर आपने लिख लिए, आपने लिख लिया। खुश, निश्चिंत, साहसी, हाँ ऐसे, तो आपका काम हो गया, डर भाग गया। थैंक यू सो मच, गुड लक।